आज राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से एक छोटा सा प्रश्न करते हैं। प्रभु, चतुर्थ दिवस की कथा चल रही है, बार बार एक बात आती है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरई पारा। कलेर दोष निधे राजन अस्ति, एको महान गुना कीर्तना, देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। इस कली काल में भगवान के नाम के अलावा कोई दूसरा साधन इस भव सागर से तरने का नहीं है। क्या कोई ऐसा जीव भी है जो केवल भगवान का नाम लेकर इस संसार से तर गया हो? सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को भक्त अजामिल की कथा सुनाते हैं। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण भक्ति भक्त भगवंत बिनु जीव भ्रमत संसार। इंसान के जीवन में जब तक भक्ति नहीं आती, सच्चा भक्त नहीं मिलता, सच्चा गुरु कोई नहीं मिलता, तब तक ये जीव संसार में इस प्रकार से भ्रमण करता रहता है जैसे एक भंवरा एक कली को देख के भंवराता रहता है। राजन, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण अपने पिता की आज्ञा पाकर वन में समिधा एकत्रित करने के लिए गया था। धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, युवा अवस्था में था। वन में जब समिधाओं को एकत्रित कर रहा था जंगल में, तो एक शूद्र को एक गणिका का आलिंगन करते देख लिया। उस शूद्र को उस आलिंगन करते हुए गणिका का देखा, बस वहीं से मन हरि चरणों से हट गया और मन उस गणिका में रम गया। आज पिता की आज्ञा को भूल गया, उन सुविधाओं को लाना भूल गया और उसी पल उसी क्षण उस गणिका से विवाह करके उसको घर में ले आया। पिता ने रोका, अरे दुष्ट तू ये क्या करता है? ये जाति की वैश्या है, गणिका है, हम ब्राह्मण हैं, उच्च कुल के हैं। धर्म धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्प पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दुष्ट, भगवान का भजन करने वाले, कलिकाल आ गया, हमें इस कलिकाल से तरना है और तू इस गणिका को घर में? हाँ हाँ पिताजी, ये तो इसी घर में रहेगी, आपको घर छोड़ के जाना है तो जाइए। अजामिल ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, उस वैश्या के साथ घर में रहने लगा। धीरे धीरे दुष्कर्म बढ़ गए, जुआ सट्टा खेलने लगा, चोरियां करने लगा, मदपान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा। दुष्कर्म बढ़े, ऐसा ब्राह्मण चांडाल प्रवृत्ति का ब्राह्मण हो जाता है। बेटी वो मर जाए जो कुल को दाग लगावे, बेटी वो मर जाए जो कुल को दाग लगावे, और बेटा वो मर जाए जो भरी सभा में अपने बाप को नीचा दिखावे। ब्राह्मण वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पावे, ब्राह्मण वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पावे। कहे बेताल सुनो विक्रम, इतने को नहीं रोना, और ये मर जाए तो अपने घर में खूंटी तान के सोना। ऐसा अगर मर भी जाए ना तो उसको रोना भी नहीं चाहिए। मदपान करना कोई ब्राह्मण का कर्म थोड़ी है, लेकिन जैसी संगत कीन तैसोई रंग दीन। आज गणिका का संग किया, वैसी संगत आ गई। लेकिन प्रभु की कृपा देखो कि गणिका होकर के भी भगवान का भजन करती है और वो ब्राह्मण होकर के भी भगवान को भूल गया। समय बीतता गया, 3 संतानें घर में हो गई। एक दिन कुछ संतों की मंडली उस गांव में पधारी। संतों ने पूछा, भैया हमें तो कल प्रातः आगे जाना है, अब रात्रि हो गई, हम यहीं ठहरना चाहते हैं, क्या इस गांव में कोई संत ब्राह्मण का घर है जहां जाकर हम भोजन प्रसादी पा लें? लोगों ने कहा, महाराज यहाँ तो एक ही ब्राह्मण रहता है, पर नाम का ब्राह्मण है, कर्म का तो वो पूरा चांडाल है, अजामिल है, चले जाओ उसकी कुटिया पे।
गांव वालों ने मार्ग बता दिया, पहुंच गए उसके द्वार जाकर के संत ब्राह्मण। संतों ने जाकर के अलख जगाई। अजामिल घर में नहीं था, वो गणिका घर में थी, उसकी धर्मपत्नी। द्वार खोला। हाँ महाराज कहिए, क्या सेवा करूँ आपकी? देवी हम भूखे हैं, भोजन करना चाहते हैं। महाराज क्षमा करना, आप सच्चे संत दिखाई देते हो, मैं जाति की गणिका हूँ, आपका धर्म नष्ट नहीं करूँगी महाराज, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। कोई बात नहीं देवी, कच्ची सामग्री में कोई दोष नहीं होता, आप कच्ची सामग्री हमें दे दीजिए, हम स्वयं बना के खा लेंगे। हाँ महाराज कच्ची सामग्री आप ले लीजिए। कच्ची सामग्री उस गणिका ने उन संतों को दे दी। सामने एक बड़ा सुंदर बट वृक्ष था, उसके नीचे जाके उन्होंने भोजन प्रसादी बनाई, खाई, रात्रि को शयन किया। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में ही संत लोग जग गए, चलने लगे। कहा चलो महाराज आगे चलते हैं। बहुत सारे शिष्य थे गुरु जी के साथ में, संतों की टोली मंडली थी। चलने लगे तो कहा ठहरो भाई, हमने अजामिल के घर का अन्न जल लिया है, और संत जिस घर का अन्न जल ले लें, ब्राह्मण जिस घर का अन्न जल ले लें, वहाँ से दक्षिणा भी जरूर लेते हैं। चलो हम अजामिल के घर से कुछ दक्षिणा लेकर के आते हैं। दक्षिणा का तो बहाना था, आज कल्याण करना है संतों को अजामिल का। द्वार पे पहुंचे, द्वार खटखटाया। अजामिल की धर्मपत्नी आई और द्वार का खोला। द्वार खोल के जैसे ही देखा तो सामने संत खड़े। महाराज क्या आपने रात्रि को भोजन नहीं किया? हाँ देवी हमने भोजन कर लिया। देखो हम ब्राह्मण संत हैं, और जिस घर का अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं वहाँ से दक्षिणा जरूर लेते हैं। आपका घर का अन्न खाया है तो दक्षिणा भी आपको देनी पड़ेगी, हमें कुछ दक्षिणा दीजिए। क्षमा करना महाराज, मेरे पास आपके देने के लिए कोई दक्षिणा नहीं है। रात को मेरा पति घर में नहीं था, इसलिए मैंने आपको सूखी सामग्री दे दी। अब मेरा पति घर में आ गया, बहुत दुष्ट है महाराज, अगर उसने आपकी आवाज़ को सुन लिया तो पता नहीं क्या अनर्थ कर देगा, 2 4 10 20 गाली आपको देगा और मुझे भी घर में मारेगा पीटेगा। महाराज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। संतों ने कहा नहीं देवी ऐसे तो नहीं जाएंगे, आप दक्षिणा नहीं देती, कोई बात नहीं, आप अपने पति को ही जगा के ले आइए, हम उसी से दक्षिणा ले लेंगे। महाराज आप बात को समझिए, वो बहुत दुष्ट है, आप यहाँ से चले जाइए। आपस में बहस हो रही थी कि आज अजामिल ने भी शोर शराबा सुन लिया और जग करके आ गया। क्या बात है महाराज, क्यों शोर कर रहे हो? सुबह सुबह सोने नहीं देते? मैं रात को देरी से घर में आया हूँ। भैया तेरे घर का अन्न जल ग्रहण किया है, तेरी देवी से कह रहे हैं कुछ दक्षिणा हमको दे दो। ओहो, अरे सौभाग्य समझो तुम्हारा कि रात को मैं घर में नहीं था, इसलिए तुमने अन्न जल ग्रहण कर लिया। अपना भला चाहते हो तो अपने झोला झंडारी उठाओ और आगे निकल जाओ, नहीं तो बहुत मारूंगा। डांटने लगा संतों को, कोई बात नहीं भैया, देख दक्षिणा तो कुछ देनी पड़ेगी। अच्छा तो दक्षिणा में तू पैसा रुपया धन दौलत मत दे, हम तुझसे जो दक्षिणा मांगे तू वो हमें दे दे। क्या चाहिए तुम्हें? आज सुधरने का समय आ रहा था अजामिल का, क्योंकि आज प्रभु को कृपा करनी थी। संत को उल्टा सीधा बोल रहा था। शिष्यों ने कहा गुरुजी ये आपको बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, अभी यहीं लेन देन चालू हो जाएगी, आप यहाँ से चलिए। संतों ने कहा, गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, आज ही तो मौका मिला है, अगर आज इसका कल्याण नहीं किया तो दोबारा फिर कभी इसका कल्याण नहीं कर पाएंगे। संतों का काम है, जिस घर का अन्न जल ले लें उस घर का कल्याण करना चाहिए। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के हो, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
संतन संगी कर पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई, पुण्य कमाई करे पुण्य कमाई। राम चरण राम चरण जय हो, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन की अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, संतन की संगी लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय हो। कृपा हुई और अजामिल के घर चौथा भी संतान पुत्र रूप में हुई, चौथी संतान पुत्र रूप में हुई। लेकिन उस गणिका को याद था कि संत आए थे और कह के गए थे कि इसका नाम नारायण रख देना, बालक का नाम नारायण रख दिया। आज नारायण नाम रखा। नारायण धीरे धीरे बड़ा होने लगा। माता पिता की आसक्ति या तो सबसे बड़े बेटे में होती है या सबसे छोटे में होती है, बीच वालों की कोई गिनती नहीं होती। आज सबसे छोटे बच्चे से बहुत प्रेम हो गया पिता को, अजामिल को। बात बात पे नारायण को बुलाता, नारायण ये कर दे, नारायण वो कर दे, नारायण ये लिया, नारायण वो लिया। आज वही स्थिति आई। अजामिल एक दिन अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। चारपाई पकड़ ली, खटपाटी पकड़ ली। इधर यमराज ने आदेश दिया यमदूतों को, जाओ अजामिल नाम का दुष्ट ब्राह्मण है, उसे कोड़ों से मारते घसीटते हुए लेकर के आओ। काले काले यमदूत चल दिए अजामिल को लेने के लिए। लेकिन कहते हैं कि जब अंत समय आता है तो उस समय यमदूत दिखाई देने लगते हैं। आज वही स्थिति अजामिल की थी। चारपाई में पड़ा था, काले काले यमदूत आ गए। यमदूत आपस में बात करने लगे और अजामिल को दिखाई देने लगे। एक यमदूत कहता है, भाई इसने बहुत बड़ा पाप कर्म किया है, गणिका से शादी करिए, मैं तो इसको कोड़ों से घसीटता हुआ ले जाऊंगा। दूसरा यमदूत कहता है, अरे भाई ये तो छोटा सा काम था, इसने तो ब्राह्मण होकर के ना मद पी है, शराब पी है, इसको तो उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दूंगा। तीसरा यमदूत कहता है, अरे भाई तू इतनी सी बात करता है, इसने बहुत जीव जंतुओं की हत्या करी है, मैं तो इसे ले जा करके कोलू में पेलूंगा। आज अजामिल चारपाई में पड़ा पड़ा उन बातों को सुन रहा है। आज कुछ भी नहीं सूझा, कुछ भी याद नहीं आया। उनकी बातों को देख करके सिर्फ नाम याद आया तो अपने बेटा नारायण याद आया। और बड़ी जोर से अजामिल चिल्लाया, अरे नारायण नारायण जल्दी आ बेटा, नारायण जल्दी आ, ये काले काले दूत मुझे पकड़ कर ले जाएंगे, मुझे मार डालेंगे, बेटा तू जल्दी आ, नारायण
जल्दी आ। आज बड़ी जोर से चिल्लाया अजामिल, इतनी जोर से चिल्लाया कि आज वो नारायण की आवाज़ उस नारायण के कान में जा गिरी। मेरे नारायण ने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया, फिर पार्षदों को आदेश दिया, जाओ मेरे भक्त पे अजामिल पे कष्ट आया है, उसकी प्राण रक्षा करो। सुनते ही दौड़ पड़े प्रभु के पार्षद, जाकर के पहुंचे तो इधर काले काले यमदूत और इधर प्रभु के पार्षद। यमदूतों ने पूछा, भाई तुम कौन? हम नारायण के पार्षद हैं। किस लिए आए हो? अजामिल की प्राण रक्षा के लिए आए हैं। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा दुष्ट पापी अत्याचारी है, इसे हम ले जाने आए हैं। नहीं नहीं, हमारे स्वामी ने आदेश दिया है, आप इसको ले जा नहीं सकते, इसकी प्राण रक्षा करने हम आए, जाओ आप यहाँ से लौट जाओ। बोले नहीं, हमारे स्वामी ने भी आदेश दिया है, हम इसको लेकर ही जाएंगे। आप इसको नहीं लेकर जा सकते क्योंकि हमारे स्वामी ने आदेश दिया है, या तो चुपचाप लौट जाओ नहीं तो मारपीट खा करके जाना पड़ेगा। आज यमदूत वहाँ से चुपचाप लौट जाते हैं। अजामिल चारपाई में पड़ा पड़ा इस दृश्य को देख रहा था। बुद्धि सुधर गई, ओहो ये मैंने क्या पाप कर्म कर दिया। आज मैंने नारायण को पुकारा मेरे बेटे को और आवाज पहुंच गई मेरी उस नारायण के पास में। आज उस नारायण ने मेरी रक्षा के लिए अपने पार्षदों को भेज दिया। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अज्ञान सही तबहि। आज उस नारायण ने केवल मेरे नारायण कहने पर अपने पार्षदों को भेज के मेरी प्राण रक्षा उन दूतों से करा दी। अगर मैंने उस नारायण का भजन किया होता तो शायद आज सामने मेरे वो नारायण ही खड़ा होता। बुद्धि को सुधार लिया, स्वास्थ्य को ठीक किया और उसी पल अपने घर को छोड़कर चल दिया। गंगा के किनारे भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अजामिल ने अपनी दैहिक लीला को समाप्त किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अजामिल गोलोक धाम को गया, भगवान के धाम को गया। जीवन के कुछ ऐसे पल आ जाते हैं, पता नहीं एक क्षण एक पल कैसी संग का मिल जाए। राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से कहते हैं, प्रभु मुझे एक थोड़ी सी शंका हो रही है। अजामिल ने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा था, फिर प्रभु ने अपने पार्षद क्यों भेज दिए? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित आपकी जिज्ञासा बिल्कुल ठीक है, आपकी शंका का समाधान कर देते हैं। एक बात बताओ, उस नारायण को आए पहला समय हुआ है या इस अजामिल के बेटे नारायण को आए ज्यादा समय हुआ? परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि पहले तो वही नारायण आया। बोले पहले उसका नाम नारायण रखा गया या इसका रखा गया? बोले पहला नारायण तो वो है, वो तो अजामिल का बेटा है, संतों के कहने पर उसने उसका नाम नारायण रख दिया। बोले संतों ने क्या कहा कि आज इसका कल्याण करके जाना है, संतों को कल्याण करना था, तभी तो उसके बेटे का नाम नारायण रखवाया था। आज उसका नाम नारायण रखा और उस नारायण बेटे से अजामिल को प्रीति हुई और उसने बार बार उसके नाम को नारायण नारायण बोला और इतनी बार नारायण बोला कि आज उस अजामिल के पाप केवल उस नारायण नाम को गाने से कट गए। इसलिए तो भगवान के पार्षद उसकी प्राण रक्षा के लिए आ गए। इसलिए अपने घर में नाम भी बालकों के रखो। तो पहले रहता था राधे श्याम, सीताराम, माधव, मोहन, मुरारी, कृष्णा, कान्हा। आज होता है चिंटू, पिंटू, मिंटू, इंटू। भगवान ने पहले ही कह दिया था कि मुझे अधिक देर यहाँ मत रोकना। योग माया ने जन्म लिया है गोकुल गांव में नंद बाबा के यहाँ। पिताजी आप मुझे वहाँ छोड़ आना और योग माया को ले आना। वसुदेव जी भी देर नहीं करते, एक छाछ सूप लेते हैं और उसमें कन्हैया को लेकर के चलने लगते हैं। रास्ते में यमुना जी पड़ती हैं। यमुना जी को जब पता लगा कि मेरे प्रभु का प्राकट्य उत्सव हुआ है तो यमुना जी आज भगवान का दर्शन करना चाहती हैं। यमुना जी धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाने लगी और वसुदेव जी धीरे धीरे यमुना जी में डूबने लगे। पानी दाढ़ी तक आ गया। कन्हैया ने देखा कि यमुना महारानी हमारो दर्शन करना चाहे, लेकिन ये ख्याल ना है कि ससुर जी डूबे जा रहे हैं। अरे पिताजी का तो ख्याल करना चाहिए क्योंकि यमुना महारानी की आगे शादी होने वाली है कन्हैया के साथ। आज भगवान कृपा करते हैं और छाछ में से ही अपने चरण को लटका देते हैं। चरण का स्पर्श करके यमुना महारानी वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो जाती है और घुटनों के बराबर जल यमुना का होता है। आराम से वसुदेव जी उस यमुना को पार करके गोकुल गांव पहुंचते हैं। माता
यशोदा आज शयन कर रही है। जाकर के द्वार खुला हुआ है, द्वार को अचक से खोला। वसुदेव जी ने आज कन्हैया को लिटाया, लाला को लिटाया और वहाँ से लाली को लेकर के वापसी आ जाते हैं। जैसे ही वापसी आकर के उस कारागृह में प्रवेश करते हैं, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ फिर से लग जाती हैं, पहरेदार जग जाते हैं और जेलों के ताले बंद हो जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, यही है भगवान गोद से छीन लेता है, मारने के लिए जैसे दीवार पे फेंकने की कोशिश करता है, वो कन्या कंस के हाथ से छिटक जाती है और अष्टभुजी रूप धारण करके आकाश। बोले नंद के लाला की। नंद हटा के देखा, भगवान से प्रार्थना करिए भगवान लाला होना चाहिए। और जैसे ही सुनंदा ने बड़ी हिम्मत करके नेत्र खोल के पर्दा हटा के देखा तो लाला है। और सुनंदा बड़ी प्रसन्न हुई, कूदी फूली नहीं समाई और लाला की जय जयकार करती दौड़ी चली गई। नंद बाबा को सबसे पहले खबर देवे जा रही है, अरे भैया बधाई हो, बधाई हो, अरे लाला बधाई हो, बधाई हो, अरे भैया लाला जन्म की बधाई हो, अरे नंद बाबा बधाई हो, अरे यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। दौड़ी दौड़ी गई सुनंदा नंद बाबा को समाचार देवे। नंद बाबा ने कहा अरे लाली का भयो काय की बधाई दे रही है। सुनंदा एकदम ते चुप है गई कि आज तो मौको मिलो है, अगर आज चूक गई तो फिर भैया लाला भयो है। अब तो जैसे ही लाला की सुनी तुरंत प्रसन्न है गए नंद बाबा। उछलते कूदते गए, यमुना जी में जाके डुबकी लगाई 108, पीली पीतांबरी पहनी, पीली पगड़ियां लगाई, पीलो माथे पर चंदन लगायो और खुशी के मारे फूले नहीं समाये, दौड़े दौड़े आए ब्रजमंडल। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, ब्रज में लाला जायो है। लाला जायो है, ब्रज में लाला जायो है। लाला जायो है, ब्रज में लाला जायो है। ब्रज में, ब्रज में, नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। यूथ के सुखी सभी ने पायो है, ब्रह्मानंद समाओ आज सुखी सभी ने पायो है। ब्रजी में है कार नंद घर लाला जायो है। ब्रजी में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। चौरासी कोस में भैया, चौरासी कोस में कहे यशोदा मैया। चौरासी कोस में भैया, चौरासी कोस में भैया। धन्य नंद यशोदा मैया, 80 साल की आयु में सुतिए सो जायो है। 80 साल की आयु में सुतिए सो जायो है। ब्रजी में, ब्रजी में, ब्रजी में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है,
साथी है मित्र गंग जल पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। आज के समय में जिन्हें आप अपना कहते हो ना, उनके ऊपर एक बात और लिखी है, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। साथी है मित्र गंग जल पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। क्या होगा? जब तक आप खा रहे हो और खिला रहे हो ना, तब तक आपके यार दोस्त और मित्र आपके साथ में हैं। जिस दिन खाना और खिलाना बंद कर दोगे, उस दिन कोई भी दोस्त साथ में नहीं आएगा। अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, जिसे अपनी अपनी कह रहे हो ना, वो नारी भी आपके जाने के बाद केवल मकान तक तो आपको विदा करने आएगी, चौखट तक, लेकिन उससे आगे वो भी नहीं जाएगी। परिवार के सब लोग चलेंगे केवल इस शमशान तक, और जो भाई बंद कुटुंब कबीले के लोग होंगे ना, वो भी साथ तो जाएंगे, लेकिन सिर्फ शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक, पुत्र भी अपना फर्ज करेगा अग्नि लगाने तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन उस दिन की सोच, रे मन उस दिन की सोच, जब तू अकेला रहेगा। 2 दिन का ये मेला रहेगा, कायम ना जग में झमेला रहेगा। मन उस दिन की सोच, जब तू अकेला रहेगा। जीव अकेला आया है, अकेले ही जाना है। उस दिन साथ में कोई निभाने वाला नहीं है। आज वही तो किया ना उन ग्वाल वालों ने, कन्हैया इस धन की आवश्यकता नहीं, हमें तो तेरी आवश्यकता है। अरे हम पढ़े लिखों से ज्यादा अच्छे तो वो अनपढ़ ग्वाला हैं जो कन्हैया का प्रेम इतना समझते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं मिल फिरूं, प्रेमी न मिलिया कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब अमृत होए। जीवन में जब कोई सच्चा प्रेमी मिल जाएगा तो संसार में फिर किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते हैं, और कथा सुनाते सुनाते आज 2 मिनट के लिए सुखदेव स्वामी मौन हो जाते हैं। 2 मिनट बीते, सुखदेव स्वामी ने एक भी शब्द अपने मुख से नहीं कहा। राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्या हुआ, आप मौन क्यों हो गए, आगे कथा सुनाइए। भागवत कथा के 10वें स्कंद में 5 अध्याय में सुंदर रास पंचाध्यायी की कथा आती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित मैं मौन इसलिए हो गया कि जिस कथा को अब मैं कहने जा रहा हूं वो कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को श्रवण करने से पहले जीव को अपना मन पवित्र कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से आप पीने वाले जल को पवित्रता से देखते हो, अभी किसी पात्र में 1 ड्राम जल भर के रख दिया जाए, सुंदर जल हो, आपने खूब धो मांज करके अच्छी सफाई से भरा हो, लेकिन अगर कहीं से कोई 2 नाले की छींटे ला करके उसमें डाल दे तो वो पूरा जल गंदा हो जाता है। उस जल को आप काम में नहीं लोगे। और अगर उस ड्राम भरे जल के अंदर कोई 2 बूंद गंगा जल की ला के डाल दे तो वो गंगा जल हो जाता है। इतनी सी ही तो बात है। जैसी संगत में बैठोगे वैसा मन बन जाएगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित हम सब संसारी लोग हैं। इस कथा को श्रवण करने से पहले मैं मेरी राधा रानी का ध्यान कर रहा था, मेरे इष्ट का ध्यान कर रहा था कि हे कृपालु, मुझसे कोई इस कथा में भूल ना हो जाए। इस कथा को कहने से पहले मेरा मन राधा रानी की तरह पवित्र हो जाए। सुंदर रास पंचाध्यायी की कथा सुखदेव स्वामी श्रवण कराते हैं राजा परीक्षित को, और कहते हैं इस कथा को श्रवण करने से पहले प्रत्येक जीव को अपना मन पवित्र कर लेना चाहिए।
भगवानामपि तारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवानामपि तारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका। आज शरद रात्रि पूर्णिमा आती है। शरद की रात्रि की पूर्णिमा आज चंद्रमा ने आकाश मार्ग से अपने चारों तरफ चांदनी को बिखेरा है। रात्रि में आज जूही, चमेली, चंपा आदि के पुष्प खिले हैं। आज सारे ऐश्वर्य एक जगह एकत्रित हो गए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव सष्णाम भग इति रणा। आज ऐश्वर्य जब पूर्ण होकर के सम्यक होकर के एक जगह पर एकत्रित हो जाता है तब भग कहलाता है। और आज उसी समय में भगवान ने जो चीर हरण रहस्य के समय गोपियों को वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान सभी ऐश्वर्यों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। सुंदर उस वृंदावन में यमुना जी के किनारे निधिवन में जाकर भगवान सुंदर मधुर बांसुरी बजाने लगते हैं। अहम सर्वस्य प्रभावो मत सर्व प्रवर्तते। भगवान आज हर वस्तु में अपने आप को विद्यमान करके अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि अर्धरात्रि का बिल्कुल और ठीक 12 बजे का समय भगवान सुंदर मधुर बांसुरी बजाने लगते हैं। आज जैसे ही वो बांसुरी की धुन उन गोपियों के कानों में जाती है, गोपियां उस बांसुरी की धुन को सुनकर विभल बेचैन होने लग जाती हैं। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई गोपी अपने कक्ष में शयन कर रही थी, किसी गोपी का बेटा जग गया था, वो उसको दुग्ध पान करा रही थी, स्तन पान करा रही थी। किसी गोपी का पति अस्वस्थ है, वो उसको औषधि दे रही थी। सभी गोपियां अपने घर में हैं, कुछ कन्याएं अविवाहित गोपियां हैं। आज जैसे ही उस कन्हैया की बांसुरी को उन गोपियों ने सुना, तो आज उस बांसुरी की धुन को सुनकर गोपियां विभल हो जाती हैं और कहती हैं, बहन ये गोपी, ये बांसुरी हमारे कौन से जन्म की सौतन है कि हमें एक पल भी चैन से काटने नहीं देती। अरे बहन, इस बांसुरी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है कि ये हमेशा उस कन्हैया के या तो कमर में बंधी रहती है या हमेशा उसके अधरों पर रखी रहती है। आज गोपियां उस बांसुरी को सुनकर रह नहीं पाती और कन्हैया को अपना पति बनाना चाहती है। अरे बहन, इससे अच्छा तो हम इसी को पति बना लें, ताकि कम से कम हमें ये बांसुरी परेशान तो नहीं करेगी। जब भी कन्हैया इस बांसुरी को बजाएगा तो हम उसके पास में रहा करें। कृष्णम बिंदु परम कांतम नातो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणाधिया कथम। आज गोपियां बांसुरी को सुनकर के कन्हैया को अपना प्रियतम मान चुकी हैं और मानती हैं। गोपियां अपने अपने घर को छोड़ देती हैं। जो गोपी अपने बालक को लाड प्यार कर रही थी, पालने में छोड़ दिया। जो गोपी अपने पति की चरण सेवा कर रही थी, पति को भूल गई और उस बांसुरी को सुन करके अर्धरात्रि के समय आज अपने घर को छोड़ करके चल देते हैं। गोपियां अपने अपने घर को छोड़ के चली, आपस में मिलने लगी। अरे बहन, क्या करें, इस कन्हैया की बांसुरी ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। आज ये गोपियां कृष्ण से तो प्रेम करती हैं, लेकिन इस बांसुरी को बहुत गालियां देती हैं।
एक दिना वृंदावन में जब श्याम बजाए रहे बंसुरी, व्याकुल हो सखियां सारी, अब बहुत सताए चुकी बंसुरी। रात बजे और दिन को बाजे, मोहे काटन देत न दिना दसरी। आग लगो इन बासन में, जिनसे तू बनी बैरन बंसुरी। आज गोपियों ने इस बांसुरी को श्राप दे दिया और गोपियों ने कहा, एक दिना वृंदावन में जब श्याम बजाए रहे बंसुरी, व्याकुल हो सखियां सारी, अब बहुत सताए चुकी बंसुरी। अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, इस बांसुरी ने हमको बहुत सता लिया, और आग लगो इन बांसन में, जिनसे तू बनी बैरन बंसुरी। आज उन गोपियों ने उस बांस को श्राप दे दिया, अरे इन बांसों में आग लग जाए जिनसे ये बांसुरी बजनी है। और आप जाकर के देखिए, ब्रज 84 कोस में आज भी गोपियों का श्राप बना हुआ है। 84 कोस में आपको कोई भी बांस का पेड़ नहीं मिलेगा। गोपियों ने आज बांसुरी को श्राप दे दिया और गोपियां एकत्रित होकर के चलने लगी है मेरे कन्हैया की ओर। मेरे कन्हैया ने बड़ी सुंदर मधुर बांसुरी बजाई, बड़ी सुंदर कान्हा की बांसुरी। और गोपियां आके आज उस कन्हैया से कहने लगी है, कन्हैया ये तेरी बंसी बड़ी प्यारी मधुर बजती है, और इस बंसी पे मैं बलिहारी जाती हूँ। और क्या कहने लगी गोपी कन्हैया से, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। चुनरिया ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तू लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया में, लाल चुनरिया, चुनरिया लाल चुनरिया। मटके उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटके उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। ओ मैं तो करी आई, मैं तो करी आई, हाँ मैं तो करी आई सोना श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो बोले बंसी वारे की। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेले, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। तेरे पीछे कान्हा, तेरे पीछे कान्हा मैं तो आई हूँ अकेले। तेरे
बीच कान्हा में तो आई हूँ अकेली। बड़े गोपी की नई नवेली, बड़े गोपी की नई नवेली, आई करने को, आई करने को, आई करने को मैं मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तो नाचोगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सजी रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है ऋषि भानु की दुलारी, और साथ सज रही है ऋषि भानु की दुलारी, फूलों में सज। आनंद आएगा। बोलिए बाके हरि लाल की जय हो। मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, तेरा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, तेरा सा मुकुट सिर पे रखा है किस अदा से, तेरा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह 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 से, दिल मोल बिक गए हैं, दिल मोल बिक गए हैं जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है ऋषि भानु की दुलारी, और साथ सज रही है रसभान की दुलारी। जय हो होरी के रसिया की। मुस्कुराते भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले हो डाले, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले हो डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यार लगते सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यार लगते सबके ही मन को भाते, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं बारी, इन दोनों पे मैं सदके, बारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी,
में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। बोल होरी के रसिया की जय हो, बोल संत के लाला की जय हो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। नंदगाम के कुंवर कन्हैया, कौनी का मेरा दा गोरी रे रसिया, ओ कौन गाम राधा गोरी रे रसिया, कौनी का मेरा दा गोरी रे रसिया। कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, अरे होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया। होरी रे पर जोरी रे रसिया। होरी है रा 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 रा। अरे होरी खेलतो ना होरी खेलतो न दिलाल, अयो रे बरसाने में, हो अयो रे बरसाने में, अयो रे बरसाने में, अयो रे बरसाने में, अयो रे बरसाने में। होरी खेलतो न दिलाल, अयो बरसाने में। मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में, अरे होरी में लल्ला होरी में, अरे होरी में लल्ला होरी में। मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। होरी रे रसिया पंचोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पंचोरी रे रसिया।